हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले क्लास 11th आपका इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, साथ ही मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी अपलोडेड था। 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं, 80 मार्क्स मैक्सिमम। मेरा आपसे एक अनुरोध है भाई, एक प्लीज आप इस चीज को मानो कि पहले जो भी इसके सामान्य निर्देश है, इंस्ट्रक्शंस उनको पढ़ा करो, उसके बाद आगे बढ़ा करो। साथ ही क्वेश्चंस को सही तरीके से पढ़ा करो। जो गलतियां आप कर दी हैं फाइनल एग्जाम में नहीं करनी है, साथ मिलकर तैयारी करेंगे। फाइनल एग्जाम में आपका अच्छे मार्क्स को भी तो लाना है। साथ ही ऑल चैप्टर्स आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसकी वीडियो मैंने डाली थी, बहुत सारे बच्चों ने देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी, आपको फिर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा भाई, क्योंकि उसमें से आपके ऑलमोस्ट 80% या 90% जो क्वेश्चन थे, आप चेक कर लो चाहे जाके, आपको सच बता रहा हूं, उसी में से आए थे। ऑलमोस्ट बड़े क्वेश्चन तो छूटे ही नहीं है, तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए थी। साथ ही आप चाहते हो फाइनल एग्जाम तैयारी मेरे साथ करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो, ठीक है। आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका गद्यांश था, जिसको पढ़ना था, बाद में आपको आंसर देने का कोशिश करना था। देखो, पहला आपका है कि बढ़ती जनसंख्या मानव अस्तित्व के लिए डैश बन गई है। आशीर्वाद, वरदान, अभिशाप, कामयाबी। इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा अभिशाप, क्योंकि भाई देखो ज्यादा भी होना बहुत दिक्कत हो जाता, तो आपका ये अभिशाप बोलेंगे इसको, गा ऑप्शन सही रहेगा। साथ ही अगला क्वेश्चन है, बढ़ती आबादीकरण आपका क्या क्या हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों में कमी हो रही है, सही बात है। जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से देखा जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। समाज स्वास्थ्य आपका खतरा बन रहा है। देखो तीनों चीजें ही आपका सही है, तो देखो किसमें ऑप्शन है, इसका ऑप्शन घ होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपका। स्वास्थ्य विज्ञान आपका प्रौद्योगिकी विकास जो है समाज का क्या योगदान दे रहा है, इसमें आपका मृत्यु दर को बढ़ावा दे दिया है, गलत। मृत्यु दर को कम कर दिया है, ठीक है, आगे चलते हैं। जनसंख्या को कम कर दिया है, मानव जीवन काल को कम कर दिया है। भाई चारों देखो जो पॉइंट्स हैं ठीक ठाक ही हैं, लेकिन जिसमें जो आंसर आपका है वो खा बिल्कुल सही रहेगा, बाकी सब तो बेकार पॉइंट्स हैं। खा ऑप्शन परफेक्ट है और सही ऑप्शन भी है। साथ ही आपका फोर्थ दिया गया, तभी आपको आंसर लिखना था। 2024 के विश्व आपका जनसंख्या दिवस की क्या थीम थी। आपके पहले ही पैसेज में, जैसे ही आपको पैसेज आपने खोला था, देखो पैसेज आप खोलोगे, पैसेज के स्टार्टिंग में ही आपको वो थीम मिल जाएगी। क्या थीम है आपकी, किसी को पीछे ना छोड़ें और गिनती भी आपकी करें, ये आपका पॉइंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका जो था इसमें, जरा बताओ विश्व आपका जनसंख्या दिवस की शुरुआत क्यों की गई थी। देखो बहुत सिंपल है, जब विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इसलिए आपका 1989 में 1989 में शुरू किया गया, ताकि जनसंख्या नियंत्रण किया जा सके, सही तरीके से अपना नियोजन किया जा सके। आज लोगों द्वारा आपका सामना की जाने वाली हिंसा की प्रमुख आधार क्या है। हिंसा आपके कई तरीके से हो सकती है, आपका इसमें लिंग के आधार पर हिंसा हो सकती है, आपका जाति के आधार पर हिंसा हो सकती है, साथ ही आपका लिंग के और मूल के आधार पर भी हो सकती है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके। जनसंख्या से जुड़े आपके जोखिम के बारे में शिक्षित, उसके अलावा देखो शिक्षित करना क्यों जरूरी है। देखो सिंपल सी बात है, जो आपके ये सारे के सारे संघर्ष बढ़ रहे हैं, अब संघर्ष जब बढ़ रहे हैं तो आपको खतरों से बचने के लिए, खतरों को रोकने के लिए भावी पीढ़ी को आपको जागरूक करना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको इसमें लिखना था। साथ ही क्वेश्चन आपका सेकंड है, जिसमें आपका पैसेज था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय भाव आपका उचित कौन सा है। आम जनता के प्रति संवेदनशील सत्ता का चूर होना, सत्ता में बैठे लोग आपका जो है वो आम जन की असुविधा के लिए दूर करना आप कर्तव्य समझते हैं, गलत बात है। बारिश के कारण चारों तरफ, देखो बारिश वर्ड यहाँ पे कहीं नहीं, कीचड़ वर्ड है बट बारिश नहीं है, तो हमें फर्स्ट पे जाना चाहिए। आपका फर्स्ट पॉइंट आपका इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन आपका देखो केवल ए आपका कथन सही है। क्वेश्चन आपका सेकंड है, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद बताओ। तो आपका ए बोला गया, पूरा समाज आपका वर्षों से भ्रष्टाचार की समस्या से जूझ रहा, बात तो सही है। सत्ता में बैठे लोग आम जनता की समस्या के प्रति संवेदनहीन है। आपका देखो दोनों सही है, आपका ये पॉइंट दोनों सही है, जिसमें भी आपका दोनों सही है तो उस बात को लगा दो, दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों सही है, आपका गा ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही देखो अगला क्वेश्चन आपका इसमें है, अगला क्वेश्चन आपका इसमें जरा ये बताइए कि आकाश में आपका घना कोहरा क्या है। जो आकाश आपका है उसमें घना कोहरा क्या चीज है। ऑप्शन आपका है बादल है, व्यक्तिगत आलोचना है, आपका घना अंधेरा है, अत्यधिक ठंड है। सही ऑप्शन आपका है खा, व्यक्तिगत ये आलोचना आपकी की गई है। साथ ही आपका लोगों को नसों में आपके पास खौलते रक्त को क्या बताया गया है। लोगों की जो आपकी नसों में आपके खौलते आपकी चीजों को क्षणिक उत्तेजना क्या बोला गया है, इसको जो क्षणिक आपकी उत्तेजना है इसको बोला गया, क्या बोला गया है, क्षणिक आपकी उत्तेजना वर्ड यूज किया गया इसके लिए। साथ ही कवि ने कविता में किन चीजों पर व्यंग किया है, तो व्यंग जो किया है वो आपका किया गया है कि आपका समाज पे, थोड़ी चीजों पे, समाज व्यक्तिगत आलोचना एक प्रकार से जो है वो समाज पे, मतलब जो संघर्ष हो रहा है उन पर कवि ने करने का प्रयास किया, ये पॉइंट आपको लिखना था। साथ ही सड़क ये पर कीचड़ बिछी होना क्या है, मतलब संघर्ष और गंदगी मतलब सड़कों पे है, इसका मतलब मानव समाज में जो गंदगी उसकी बात कर रहा है, ना कि कीचड़ की गंदगी की। साथ ही आपका पहला क्वेश्चन बहुत ईजी आ गया था, भारत में पहला साप्ताहिक आपका पत्र कौन सा था।
उद्दंड और आपका मानदंड अगर आपने लिखा है मानदंड तो आपका मानदंड बिल्कुल सही रहेगा। अगला, संचार के कौन कौन से प्रकार है? बहुत सारे प्रकार है। संचार आपका एक व्यक्ति में हो सकता है, अंता हो सकता है और अंतर व्यक्ति हो सकता है। साथ ही आपका संचार में, ये आपको पॉइंट लिखना था। जनसंचार को परिभाषित करिए। जनसंचार का बहुत सिंपल माध्यम है आपका विचारों का आपका एक व्यक्ति से दूसरे स्थान तक पहुंचना आपका जनसंचार कहलाता है। इसके बहुत माध्यम है। साथ ही आपको कार्य है तो शिक्षित करना है, मनोरंजन करना है, सूचना पहुंचाना है। ये पॉइंट आपको इसमें लिख देना था। इसके साथ आप देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो आता है कि भाई जरा बताओ, ये आपका एक विषय पे आपको लेख लिखना है दृश्य लेखन पर। तो कोई रेलवे स्टेशन है, बता दो रेलवे स्टेशन का पॉइंट लिखा, फिर बताया रेलवे स्टेशन में चहल पहल है, चारों तरफ लोग आ जा रहे हैं, रेलवे आपकी रेल रुक रही है, सारे करके अगर आप इसको बता सकते तो ऐसा आपको लिख देना था सारे टॉपिक्स में सेमली। फिफ्थ क्वेश्चन आपको पत्र है, जिसमें आपको एक पत्र लिखना होता है। तो जरा अधिकारी जो भी आपको उसको पत्र लिखना है, या फिर आप समाचार पत्र को भी एक समाचार पत्र को लिख सकते हो। समाचार पत्र वाला ज़्यादा ईजी होता है। सबसे ऊपर आपको परीक्षा भवन लिखना होता है। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पर एड्रेस है, परीक्षा भवनी है काका का जो भी लिखा। उसके बाद आप बताओ यहाँ पे डेट लिखो। डेट के बाद आप यहाँ पे संपादक लिखो, समाचार हिंदुस्तान टाइम्स हो गया जो भी हो गया ना। और उसके बाद उसका एड्रेस जो है बहादुर शाह जफर मार्ग, फिर विषय लिखो और सविन निवेदन करके सभी जो आपकी बातें हैं इसमें बोली है वो आपको लिख देनी है। साथ ही अब आपका थोड़ा सा आवेदन कर रहा है, क्योंकि ये आपका लिख रहा है भैया मुझे नौकरी चाहिए, तो उसके बारे में बताएगा थोड़ा सा। साथ ही अपना इस बारे में जो भी बताएगा लास्ट में अपना बायोडाटा इसमें आवेदन के लिए दे देगा। अब 6 क्वेश्चन में आपका इसमें देखो, जो भारतीय आपका जीव संरक्षण समिति है उसको लेकर प्रेस विज्ञप्ति है। तो एक आप प्रेस विज्ञप्ति ऐसे करके बॉक्स में होती है, उसमें आपको सारा का सारा लिखना होता है। कार्यसूची भी होता है, स्कूल में होने वाले जो कार्यसूची है, क्या क्या कार्यक्रम कैसे कैसे हुआ उसको लेकर लिखना होता है। साथ ही आपका देखो एनी फ्रैंक द्वारा लिखी गई डायरी का क्या विषय था, तो वो आपका जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपका कैसी स्थिति उनकी नाजियों की होती है, मतलब उसके बारे में आपका लगभग रहेगा। और इसमें माई डायरी जो एनी फ्रैंक की डायरी है उसका सिंपल आपका वर्णन किया गया है। डायरी हमें क्या भूलने से बचाती है? डायरी हमें भूलने से बचाती है। कैसे? तो भाई आप सारी चीज़ें अपनी दिनचर्या हर चीज़ लिख देते हो तो भूल नहीं सकते हो, तो डायरी इस तरीके से हमें बताती है कि हम दिनचर्या अपनी बातें लिख सकते हैं। उसके बाद आपका काव्यांश था, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, जिसमें बोला गया है कि काव्यांश के अनुसार शासक कैसा होता है? बुद्धिमान, विवेकहीन, धैर्यवान, समझदार। इस काव्यांश में जो आपका चैप्टर है दरबार वाला चैप्टर आपका है, दरबार टॉपिक आपका है, जिसमें विवेकहीन होता है। खा ऑप्शन सही रहेगा, विवेकहीन होता है। साथ ही प्रस्तुत काव्यांश में किस प्रकार के वातावरण का वर्णन है? सामाजिक आपकी समानता का, राजनीतिक आपका सामंती इसमें, या आपका आध्यात्मिक? मेरे हिसाब से इसका परफेक्ट आंसर गा होना चाहिए। सामंती है क्योंकि राजा है और उसकी प्रजा है, दरबार है, गा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। साथ ही आपका मूक शब्द किसके है? दरबारी के लिए, राजा के लिए, सैनिक और सेनापति। मूक शब्द जो आपका है वो दरबारी के लिए आपका है, का ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि मुसाहिब जो होते हैं वो दरबारी होते हैं। उसके बाद मध्यकालीन राजा का वर्णन कैसे किया गया है? जीवन कैसा था? निडर था, साहसिक? नहीं। भोग विलासपूर्ण था, प्रजा के सुख दुख में परिपूर्ण था, या फिर सामाजिक आपका एकता? सही ऑप्शन है भोग विलास, खा। फिफ्थ क्वेश्चन आपका इसमें है कि कैसा आपका पॉइंट कौन सा सही है? तो दरबारी वातावरण जो है यथार्थपरक चित्रण किया गया है, ठीक है जी। कला एवं आपकी जो कलाकार है उसको कद्र किया जाता था, ठीक है चलो। दरबारी चतुर्कारिता है, कौन से पॉइंट सही है? तो पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा देखिए किसमें है? फर्स्ट एंड थर्ड आपका गा में है, तो गा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें इन दुर्वन राह न जाई आपका कबीर जी क्या कह रहे हैं? तो भैया कह रहे हैं कि जो आपका हिंदू मुस्लिम है आपका दोनों के राह में नहीं जाना, क्योंकि दोनों ही आपका जो धार्मिक आडंबर है उनको लेकर चल रहे हैं, तो हमें इनसे बच के रहना है। दोनों ही सही नहीं है, दोनों में ही कुरीतियां हैं, गलतियां हैं। सारे क्वेश्चंस इसके A to Z आप चेक कर लो, ऑल चैप्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी, उसमें से ही आपका आए हुए हैं। साथ ही पंत जी ने आपका नदी तट पर वर्णन किया, कैसा है? तो भाई नदी तट बहुत लालिमा युक्त हो जाता है जब सूर्य डूब रहा होता है, बहुत सुंदर वातावरण आपका, और उस चीज के बारे में उन्होंने बताया है। गिरिधर नार नवाती का मतलब है कि भाई जो आपकी बांसुरी है वो कृष्ण जी को कैसे नचा रही है उसका वर्णन है एक प्रकार से इस टॉपिक में। साथ ही आपका काव्यांश है, इसको करने का बहुत सिंपल तरीका मैंने बताया होगा आप लोगों को। सबसे पहले आपको इसमें लिखना होता है आपका संदर्भ, आपको लिखना होता है। क्या लिखना होता है? संदर्भ आप लिख दीजिए, संदर्भ, ठीक है। क्या लिखोगे आप इसमें? संदर्भ आप लिख दो इसमें ऊपर। उसके बाद आप प्रसंग लिखो, प्रसंग आपका, प्रसंग के बाद आप इसमें व्याख्या लिखो, व्याख्या में सारी कहानी बताओ, और लास्ट में आपको विशेष लिखना होता है। अब देखो मैं आपको एक करके बताता हूँ। जो आपका संदर्भ है आपको बताना है कहाँ किस क्या क्या लिखा गया है, तो सिंपल आपका इसके मतलब आपको क्या बातें हैं इसकी। देखो बहुत सिंपल आपका काव्यांश है, तो इसमें आपको जो सप्रसंग व्याख्या है 4 प्रकार से होती है। प्रसंग, संदर्भ, आपका व्याख्या, विशेष, ऐसे करके लिख दो। प्रसंग में क्या क्या बातें आपकी की गई हैं, संदर्भ में कहां से क्या बातें आपकी हैं, राइटर का नाम पहले वाले में लिख दो, व्याख्या में सारी कहानी जो भी कुछ समझ आया है वो व्याख्या में लिख दो। लास्ट में आपका विशेष में लाइनें बहुत सरल सहज हैं और अलंकारों का प्रयोग बहुत सुंदर और बहुत अच्छे तरीके से किया गया। ये कुछ फिक्स लाइनें अगर आप बोल दोगे बहुत सिंपल रहेगा। साथ ही देखो आपका गद्यांश को आपको पढ़ना है और उसको आपको देख करके आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपको इसमें बोला है कि अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? हामिद ने आपका खिलौने खरीदने का बात सुनकर
हामिद द्वारा झूले झूलने की बात सुनकर हामिद द्वारा खरीदने का कारण दादी की उंगलियां जलना बताना हो गया। बात खत्म, यहीं रुक जाओ। गा ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है आपका, गा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका गद्यांश वाला है कि किस त्योहार का वर्णन किया गया है? ईद का। भाई यार ईदगाह चैप्टर ही है तो भाई ईद का वर्णन है आपका, का ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है आपका। उसके बाद आपका पद्यांश में, इससे प्रस्तुत गद्यांश में हामिद की कौन सी विशेषता है? त्यागी, विवेकी और लड़ाकू। भाई दोनों सही है लेकिन तीसरा गलत है। सद्भावी, विवेकी, स्वार्थी, तीसरा गलत फिर से हो गया। उसके बाद त्यागी, विवेकी, लालची, फिर से तीसरा गलत, तो इसका मतलब चौथा बिल्कुल सही है। घा ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है। मेले में हामिद ने क्या खरीदा था आपका? चिमटा, मिठाइयाँ, खिलौने या फल। सही ऑप्शन आपका है का, चिमटा खरीदा था। उसके बाद आपका कौन सा है? कहानी में आपका बाल मनोविज्ञान का उल्लेख है। बिल्कुल सही बात है। हामिद अपनी खुशियों को निछावर करके दादी की चिमटा देता है। दोनों सही है। का ऑप्शन 100% आपका, का ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। उसके बाद दोपहर के भोजन में कैसी त्रासदी थी? तो गरीबी का आपका वर्णन है, जिसमें एक सिद्धेश्वरी आपकी स्टोरी है। सिद्धेश्वरी जी होती हैं, मुंशी प्रेमचंद आपके जो उनकी पति होते हैं मुंशी होते हैं। उसके बाद रामचंद्र उनका बेटा, बड़ा बेटा, मोहन बीच वाला बेटा, प्रमोद छोटा बेटा, सारे के सारे खाना सही से सबको नहीं मिल पा, उस बारे में पूरी पूरी कहानी आपका है। आपका भव्य पुरुष के बारे में है, ये आपका टॉर्च बेचने वाले में से है, जिसमें भव्य पुरुष आपका जहां अंधकार वहीं प्रकाश का मतलब है, लोगों के अंदर ही बता रहा है जो तुम्हारा अंधकार है उसका प्रकाश मेरे पास है, मैं उसको प्रकाश कर सकता हूं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका वर्णन किया गया है। साथ ही गूंगे की कहानी जो है वो आपकी कर्म से चरित्र है। तो स्वाभिमानी आदमी था, मेहनती आदमी था, लोगों से भीख नहीं लेता था भाई उसको, और कोई उससे ऐसा नहीं था कि कोई उससे एक ऐसी नज़र से देखे कि उसके साथ अरे इसके साथ तो बहुत बुरा, ऐसा नहीं चाहता था वो, बस वो सम्मान चाहता था जो उसे मिलना चाहिए था। उस कहानी में आपको ये बताना था। साथ ही देखो चमेली आपकी चुप थी, और यहाँ पर यही बात है कि चमेली जो आपकी चुप थी क्योंकि उसका खुद का पुत्र था और वो सारी की सारी चीज़ें देख रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अन्याय उसके साथ होता है कि उसको मारा गया था और उसमें चमेली ने कोई बात नहीं कही थी। साथ ही देखो आपका क्वेश्चन नंबर जो हुसैन की कहानी आपका है, पिता की कौन कौन सी विशेषता है? 100% ये तीनों क्वेश्चन जाकर चेक कर लो, ये मेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो से आए हुए हैं। पिता की आपके क्या है कि भाई पिता उसके बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने बच्चे की बात को समझ रहे थे, पुरानी रूढ़िवादी सोच के नहीं थे, और उसके साथ ही उन्होंने कला को प्रदर्शित, कला को उन्होंने बढ़ावा देने की बात की। वो सारी बातें आपको लिखनी थी। साथ ही कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था, आज कैसा है? पहले बहुत बेकार था, आज लोगों का नजरिया अच्छा है। पहले सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, लेकिन आज सम्मान लोगों समाज में मिल रहा है, ये पॉइंट आपको लिखना है। दुकान में बैठे बैठे आपका भीतर कलाकार देखिए, क्योंकि वो आने वाले जो लोग थे, जानवर थे, जो भी चीज़ है, उन सबकी वो पिक्चर्स बनाया करते थे। यहाँ से ही पता चलेगा कि वो आगे चल के एक कलाकार बन सकते। ये सारे पॉइंट ऐसा करके आपको लिखना था। साथ ही चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।